फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केन जोन। तो आज का मेरा टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लैटिस एनर्जी फॉर कॉमन आयंस। वो कॉमन आयंस कौन से हैं ये भी देख लेते हैं। सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनिक कैरेक्टर के। मतलब यदि किसी एलिमेंट में या कंपाउंड में आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मुझे ऐड करना था, इस पर मैं रह गया तो मैं अभी ऐड कर देती हूँ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इंटर एच बॉन्डिंग के। यदि किसी कंपाउंड में इंटर एच बॉन्डिंग बढ़ती है तो उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है। एक्सेप्शंस जान लेते हैं। ये एक्सेप्शंस हैं तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। ये बहुत ही बार नीट में पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, और अल्टरनेट में पूछता रहता है हमेशा। तो आप नोट कर लीजिए, बेटर होगा आपके लिए। ये सिलिका है, आप जानते हैं, SiC इसको सिलिका बोलते हैं, और ये सिलिकेट है SiO3। तो ये ऑर्डर आप याद कर लीजिएगा कि क्या होता है। ये एक्सेप्शंस है, ये लैटिस एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता। बिकॉज ये जो होते हैं ये कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं, पर फिर भी इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। और हमने क्या पढ़ा है ऊपर, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं आयनिक कैरेक्टर के, बट ये जो होते हैं ये 100% कोवेलेंट कैरेक्टर शो करते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं पोलराइजेशन पावर, यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं साइज, और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं चार्ज के। तो आइए आज हम इन पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब डेवलप होते हैं वो तो क्वेश्चन के कारण ही डेवलप होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चंस करना। तो ये देखिए, साइज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेल्टिंग पॉइंट। तो साइज़ किसका ज़्यादा है? बेरियम का है, आपको सबको पता है। ये सेकेंड ए ग्रुप के सारे एलिमेंट हैं, और इसमें टॉप टू डाउन जाने पर, मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ समझाने के लिए, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में टॉप टू डाउन जाएंगे, ऐसे जाएंगे, तो साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्या होगा? साइज इंक्रीज होगा। इसको देख लीजिए ध्यान से, अब आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इस वीडियो में। तो ऐसे 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 वेरी करेगा ये। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। इसमें क्या है? सोडियम फ्लोराइड है, मैग्नीशियम फ्लोराइड है, और एल्यूमिनियम फ्लोराइड है। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको चार्ज चेक करना है। ठीक है, तो चार्ज की तो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने ये बता के रखा है। तो ये है +3 में है, ये +2 में है, और ये +1 में है। आप देख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, अब आप बता सकते हैं कि चार्ज सबसे ज़्यादा इसमें है। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि इसी का क्या है, इसका सबसे कम होगा। नहीं, बिल्कुल गलत ऑर्डर हो जाएगा ये। नहीं, मैंने क्या बोला था आपको थोड़ी देर पहले कि मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके? आयनिक कैरेक्टर के हैं। ठीक है, तो आयनिक कैरेक्टर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता के रखा है कि ΔEn के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जिसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती है उसमें आयनिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होते हैं। तो इसका ऑर्डर तो ये होगा। ठीक है, मैंने इसलिए बोला क्योंकि सब इसमें चार्ज चेक करते हैं और फिर उसी को टिक करके चले आते हैं, बट ये गलत ऑर्डर है। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं। अब इसमें हमको क्या करना है? अब इसमें हम इनको चार्ज चेक कर लेंगे, क्योंकि इसमें फ्लोराइड आयन नहीं दिए हुए हैं। तो +3 में है, ये +2 में है, और ये +1 में है। ठीक है, तो इसमें आपको मेल्टिंग पॉइंट चेक करना है। ठीक है, तो अब आप क्या सोच रहे होंगे? आप पुराना वाला ऑर्डर फिर से सोच रहे होंगे कि वही होगा, लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं होता है। इसमें ऑर्डर ये होता है।
ठीक है, मैंने उस वाले में चार्ज नहीं चेक किया क्योंकि उसमें फ्लोराइड आयन थे, पर इसमें तो फ्लोराइड आयन नहीं है, तो इसलिए हम इसमें चार्ज चेक करेंगे। और चार्ज के मैंने बता के रखा है कि इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए ये ऑर्डर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लिथियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, रुबिडियम क्लोराइड है, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सीजियम क्लोराइड है, ठीक है। तो ये ऑर्डर है हमारा। अब हमें इसमें चेक करना है कि किसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। तो ये एक एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना है। इसका ज़्यादा हो जाता है इससे भी और इससे भी, और फिर इसका ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉप टू डाउन जाने पर तो साइज बढ़ता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, घट रहा है, बिकॉज ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें एक्सेप्शंस भी होती है और ये आ सकता है नीट में, इसलिए मैं इसको स्टार लगा देती हूँ क्योंकि आपको याद रखना है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। फिर हम नीचे वाले में आ जाते हैं। नीचे वाला भी एक एक्सेप्शन है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। ऐसा कुछ इसमें ऑर्डर हो जाता है और फिर ऐसे हो जाता है और ऐसे हो जाता है। ये दोनों, ये फ्लोराइड वाले तो हमेशा ही एक्सेप्शन होते हैं। आप पोलराइजेशन पावर में देख लीजिए और इसमें देख लीजिए, ये एक्सेप्शंस हैं। तो अब हम दूसरे क्वेश्चंस की भी और बात कर लेते हैं। इंटर एच बॉन्डिंग के कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो आइए, अब इसमें देखिए, अल्कोहल है एक तरफ और एक तरफ ईथर है। तो आप मुझे बताइए कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अभी तक तो हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे थे, अब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। तो आपको पता है कि किसका ज़्यादा होगा। अल्कोहल इंटर एच बॉन्डिंग दिखाता है, क्योंकि इंटर एच बॉन्डिंग क्या होती है, मैं भी ये आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इंटर एच बॉन्डिंग क्या होता है, ठीक है। इंटर एच बॉन्डिंग ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो हाइड्रोजन होता है वो डायरेक्टली जुड़ा होना चाहिए किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड से। तो मैंने आपको 3 बता के रखे हैं और उनका ऑर्डर भी बता के रखा है कि फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन की, और फिर नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, ठीक है। तो डायरेक्टली इससे क्या जुड़ा है, ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं किसी भी हाइड्रोजन से डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इंटर एच बॉन्डिंग के कारण मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो इसलिए ये अल्कोहल का ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये हमारे फोर्थ ए ग्रुप है, इसको बोलते हैं कार्बन फैमिली। तो इसके सारे ये एलिमेंट दे के रखे हैं। अब इसमें टॉप टू डाउन जाने पर क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तो इसका ऑर्डर तो ऐसा ही होगा, ठीक है। सिंपल वे से आप निकाल सकते हैं इसको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नीचे आ जाते हैं। नीचे में हम देख लेते हैं, इसमें आयोडीन का क्लोराइड है और ये क्या दे रखा है हमको, ब्रोमाइड दे रखे है। तो इसमें आपको बताना है कि किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। तो आप बता सकते हैं कि किसका ज़्यादा होगा, मैं बता देती हूँ आपको। इसमें ब्रोमीन का सबसे ज़्यादा होगा, बिकॉज टॉप टू डाउन यदि आप जाओगे, आप देखोगे टॉप टू डाउन यदि जाओगे, हेलोजेंस की मैं बात कर रही हूँ, उनमें आयनिक कैरेक्टर्स बढ़ते हैं, तो इसलिए ब्रोमीन का ज़्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि ब्रोमीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। अब हम नीचे वाले में आ जाते हैं। इसमें आपको पता होगा बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा तो H2O का होगा, फिर O2 का होगा और फिर लास्ट में H2 का होगा। फिर नीचे बात कर लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है H2O का होगा। इसमें D2O और H2O में किसका होगा ज़्यादा, इसमें D2O का होगा, ठीक है। फिर इसमें बात कर लेते हैं। जिसमें आप इसमें ये देखिएगा कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है। तो इसमें सबसे ज़्यादा है, 3 हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन है, और ऐसा इसका ऑर्डर हो जाएगा। ये बहुत सिंपल था क्वेश्चन। So I hope you like this video, and if you like, please like, share and subscribe my channel and press the bell icon, so आपको मेरे वीडियो की अपडेट मिलती रहेगी। थैंक यू।